नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, डेली 8 बजे रात में यहाँ पर जो आपकी हिंदी वाली क्लास है वो चलती है। इसके पहले भी बहुत सारी मैंने क्लासेस आपको करवाई हैं, तो उनको भी आप लोग जरूर देखिएगा। और आज की इस क्लास में बेसिकली हम लोग हिंदी के जहाँ तक हमने किया था उसके आगे बढ़ने वाले हैं। और वर्तनी तक हुआ था, वर्तनी में 15-16 क्वेश्चन हो चुके थे, उसके आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर जुड़ जाइए। आपको पीडीएफ में डेली का डेली प्रोवाइड कर देता हूँ, तो आप लोग पीडीएफ वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और मतलब ये समझ लीजिए, जैसे कभी कभी मिस हो जाता है तो मैं एक साथ सारे पीडीएफ दे देता हूँ, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है। जैसे आज आपने देखा होगा, मैंने सारे पीडीएफ एक साथ आपको दे दिए थे, तो वहाँ से आप लोग जाकर के बिल्कुल फ्री में पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, काफ़ी लोग यहाँ पर धीरे धीरे जुड़ना स्टार्ट हो गए हैं। तो जितने लोग जुड़ रहे हैं फटाफट कॉमेंट करके बताते चलेंगे। आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है, बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों, डेली दोपहर में 2 बजे, शाम को 5:30 बजे और रात को 9 बजे, ये 3 टाइम पे मेरी जो क्लासेस है अनअकैडमी पे भी होती है। तो आप लोग मेरी अनअकैडमी वाली क्लास भी बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं बीएड वालों के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो बीएड वाले जो भी छात्र हैं वहाँ पर भी आकर के मेरी क्लास ले सकते हैं। सिंपली उस क्लास में आने के लिए इस कोड का यूज करना पड़ता है, तो कभी कभी इन्वाइट कोड मांगता है, तो आप लोग इस कोड का यूज कर सकते हो डियर गुरुजी। इस कोड की मदद से आप लोग वहाँ पर मेरी क्लासेस का फ़ायदा बिल्कुल फ्री में उठा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन देखिए आज का आपके सामने ये रहा, अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी 17 तक हो चुका था, उसके आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ रहे हैं। आपसे पूछा गया है अहेतुकी का शुद्ध रूप जो है किस तरीके से लिखा जाता है। तो अहेतुकी नहीं होता दोस्तों, आपका अहेतुकी होता है, ठीक है। सभी लोग यहाँ पर प्रयास करेंगे जवाब देने का। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी वाला दिया गया है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चल रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा शब्द जो है शुद्ध है, यानी, उज्ज्वल, वाल्मीकि या द्वंद्व। तो भाई यानी दिया गया है, तो पहले शब्द की अगर हम बात करते हैं यानी, यहाँ पर इसमें कोई गलती नहीं है, तो यानी बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया। जबकि उज्ज्वल में देखिए, उज्ज्वल में आधा जा जो है 2 बार होता है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। उज्ज्वल में आधा जा 2 बार होता है। वाल्मीकि में वाह होता है, ठीक है। वाल्मीकि में पहली बात तो वाह होता है, वाल्मीकि नहीं होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखो, मीकी में भी देखा है तो मा पे बड़ी की मात्रा लगता है और का पे छोटी की मात्रा लगता है, ये भी याद रखिएगा। और द्वंद्व की अगर हम बात करते हैं तो द्वंद्व में ये जो आपका यहाँ पर वाह लगा है, यहाँ पर द्वंद्व होता है, यानी कि इस दाम में भी वाह लगेगा, तो यहाँ पर ये गलती थी। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द आपको बताना है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द यहाँ पर बताइए आपका कौन सा हो जाएगा। जिजीविसा, जिजीविसा, जिजीविसा। जिजीविसा मतलब क्या होता है भाई, जीने की इच्छा। सभी लोग प्रयास करते हुए चलेंगे जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और आज साल का भाई वैसे भी आखिरी दिन है, और कम से कम आखिरी दिन को क्या बोलते हैं, इस कल से नए शुरुआत करेंगे। और कल से जो है नए साल में जो है हम लोग प्रयास करेंगे कि कुछ अच्छा करें। कुछ इस बार जो है जो चीज़ें हमने 2019 में जो 19-20 में जो हम लोग गलतियाँ की, 2020 में गलतियाँ ना दोहराएं, चीज़ों को अच्छा करें और 2020 में पढ़ लें कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा करना ही करना है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया दोस्तों, याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 20 के बारे में, तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिजीविसा। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द बताइए कौन सा हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से आप सभी को अशुद्ध बताना है। तो यानी देखा जाए तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले यानी के बारे में बताया था ना, यानी जो है आपका किस तरीके से लिखा जाता है। अभी जैसे पहला क्वेश्चन मैंने दूसरा क्वेश्चन बताया था, यानी में बड़ी की मात्रा लगता है। जैसे जिसको नहीं दिमाग में यार, देखो यहाँ पर मैंने बताया था यानी, देखो ये शुद्ध रूप है, और जबकि यहाँ पर देखा जाए तो अशुद्ध रूप में लिख दिया गया है। तो ये पहला वाला जो यानी है ये आपका अशुद्ध रूप में है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताइए कौन सा है। उपरयुक्त, शुद्ध शब्द बताइए उपरयुक्त कैसे, किस तरीके से लिखा जाता है। फटाफट यहाँ पर सब लोग जवाब देते हुए चलेंगे। और जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है। कुछ लोग के ऑप्शन नंबर ए आ रहे हैं, कुछ लोग के ऑप्शन नंबर सी भी आ रहे हैं, बट सी वाला करेक्ट नहीं होता दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए वाला जो दिया गया है ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, आहट शब्द से बने सही शब्द को नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनना है। आहट, चलिए भैया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग प्रयास करते हुए चलेंगे भाई। आहट से यहाँ पर रहट तो बनेगा नहीं, थकावट में भी आहट नहीं लगा है। कड़वाहट में अगर देखा जाए तो कड़वा में आहट शब्द का प्रत्यय का प्रयोग किया गया, तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। चलिए भैया फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। आगमन शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। तो आगमन शब्द की अगर हम बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ये वाला आगमन जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
चलिए साथियों, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो पूछा गया है निम्नलिखित विकल्प में से किस शब्द में आ उपसर्ग है? बताइए सर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए 25 दिया गया है और आप सभी से पूछा गया आ उपसर्ग किस में है? अनेक, अतिशय, अमर या अधिभार। तो देखो सी और डी तो अपने आप कट जाएंगे क्योंकि सी वाले ऑप्शन में अति है और डी वाले ऑप्शन में अधि दिया गया है। अब यहाँ पर अनेक और अमर में अगर देखा जाए तो 25 में ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया अमर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अमर में आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। जबकि अनेक की अगर हम बात करते हैं, जो लोग अनेक जवाब दे रहे हैं उसमें अन उपसर्ग का प्रयोग किया गया, इसलिए अनेक वाला नहीं होगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या बोला गया है। सही विकल्प को चुन करके निम्नलिखित वाक्यांश के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सिंहासन खाली करो डॉट 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 आती है। बताइए सिंहासन खाली करो की देवता आती है, लोक आती है, असुर आती है, जनता आती है। तो यहाँ पर अगर देखा है तो शुद्ध यहाँ पर जो स्थान है यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर देखा है तो जनता आती है। ठीक है, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता से पंक्ति उठाया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा कि भैया निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखिए, मैंने आपके लिए शहर की अच्छी होटल से खाना मंगवाया है। पढ़ने से ही पता चल रहा है पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि भाई मैंने आपके लिए शहर से या शहर के अच्छे होटल से खाना मंगवाया है, तो यहाँ पर अच्छी होटल नहीं होना चाहिए था। तो बिल्कुल सही बात है सर, ऑप्शन नंबर जो इसका ए वाला दिया गया है ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। जबकि हेमा मुझसे प्यार करती है, गीता अच्छी पुस्तक है, संजय देखने में सुंदर लगता है, इसमें भी कोई अशुद्धि देखने को नहीं मिल रही है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। देखिए, डॉक्टर ने मरीज को देखा और, देखो इस शब्द में क्या लगा है और क्या आपका एक समुच्चय बोधक अव्यय है, और जब भी और आ जाए बीच में, तथा आ जाए, इस तरह के समुच्चय बोधक अव्यय बीच में आ जाते हैं तो वहाँ पर सिंपल एक टिक करना है संयुक्त वाक्य पे। तो जितने लोग यहाँ पर संयुक्त वाक्य जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। उज्ज्वल, अभी कई बार बता चुका हूँ, उज्ज्वल में आधा जा जो है बस 2 बार होना चाहिए। तो यहाँ पर देखा है तो किस में आ रहा है सर? बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया उज्ज्वल, ये यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है? चलिए भाई 30 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर प्रयास करते हुए चलेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में पन प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया? बालपन, भोलापन, धनवंत, मनमानापन। देखिए ऑप्शन पढ़ने से पता चल रहा है धनवंत में किसी भी प्रकार से पन प्रत्यय जो है यूज नहीं किया गया है। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि धनवंत जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर सभी लोग? ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 31 बोला गया है, अवतरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? चलिए भाई फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। अवतरण शब्द जो दिया गया है उसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? जवाब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अवतरण की अगर हम बात करते हैं तो अवतरण शब्द में देखा जाए तो उपसर्ग यानी कि जो पहले लगता है, तो अब उपसर्ग यहाँ पर काफ़ी लोग के देखिए जवाब आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है अब उपसर्ग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए साथियों, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा कि भाई मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चलिए भाई फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे सर। मिलाप शब्द में कौन से प्रत्यय का जो प्रयोग है वो किया गया है? मिलाप। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भाई अगर हम मिलाप की बात करते हैं दोस्तों, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में भाई? मिलाप की अगर हम बात करते हैं तो आप या पा। काफ़ी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आ रहे हैं आप। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला जो आप दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर भाई। चलिए भाई आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा कि भाई क्वेश्चन नंबर आपका 33 है। आदि उपसर्ग का उदाहरण निम्नलिखित में से किस माध्यम से दिया जा सकता है? आधार, अधूरा, आधार या अध्याय। किसमें अधि उपसर्ग का प्रयोग किया गया? देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं भाई अधि उपसर्ग। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। अधि उपसर्ग जो है अध्याय में प्रयोग किया गया है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं अध्याय, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं अध्याय, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सभी लोग? चलिए भाई आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा कि भाई वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है?
वे शब्दांश जो कब लगते हैं भाई, शब्द के आरंभ में लग करके शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं भाई, जो आरंभ में लगते हैं, आदि में लगते हैं, उनको उपसर्ग बोलते हैं, और जो अंत में लगते हैं उनको प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि सामान्य तौर पर कर्ता, क्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं। सामान्य तौर पर जो कर्ता है, क्रिया है आदि के सार्थक शब्द समूह को क्या कहा जाता है। तो साथियों याद रखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वाक्य। बिल्कुल सही बात है, सार्थक भाई कर्ता क्रिया सबके एक समूह बना लोगे तो क्या बनेगा, एक वाक्य ही तो बनेगा। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, मैंने निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनना है। मैंने 3 कुर्सियाँ खरीदी, मेरे भाई के शादी के लिए अनेकों प्रस्ताव आए। तो देखो यहाँ पर दूसरे में अनेकों गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले ऑप्शन में देखा जाए तो अनेकों गलत हो जाएगा। दादी के प्राण निकल गए होना चाहिए था। 4 आदमी के लिए खाना बना दो, 4 आदमी के लिए खाना बना दो यहाँ पर लिखा गया, यहाँ पर होना चाहिए था 4 आदमियों के लिए खाना बना दो। यहाँ पर ये तीनों अशुद्ध हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द के शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव करना है। दर्पण, दर्पण होता ना भाई, दर्पण तो होता नहीं है, तो पहला तो वैसे भी गलत हो जाएगा, दर्पण नहीं होगा। दर्पण नहीं होता है, दर्पण, दर्पण दा के बाद रा आता है, तो दर्पण नहीं होता है, दर्पण। ऑप्शन नंबर जो इसका बी वाला दिया गया है ये यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। क्लियर है, चलिए भाई बहुत ही अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इस वाक्य में कौन सा पदबंध विशेषण पदबंध है। बताइए सर, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इसमें जो कौन सा पदबंध है विशेषण। देखो विशेषण क्या दिखा रहा है, बहुत अच्छे। देखो बहुत अच्छे यानी कि ये एक प्रकार से विशेषण और प्रविशेषण का पद है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया है बहुत अच्छे, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, विशेषण पदबंध ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। महीना, अनुग्रह, क्रिया और सप्ताह, इन चारों में अशुद्ध रूप में बताइए कौन सा लिखा गया है। तो बिल्कुल सही बात है, तो महीना तो बिल्कुल सही है, क्रिया भी सही है, सप्ताह भी देखिए सही दिया गया। लेकिन अनुग्रह की बात करते हैं तो ग्रह होता है, गा में जो है आपका ये वाला लगता है, अनुग्रह होता है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर जो इसका बी वाला है ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 40 के बारे में, तो पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। चले भाई सभी लोग यहाँ पर जवाब थोड़ा सा प्रयास करते हुए चले। अशुद्ध वाक्य यहाँ पर बताइए कौन सा हो जाएगा। लड़की दौड़ती है, बादशाह खांसती है। तो भाई बादशाह कब से स्त्रीलिंग हो गया, स्त्रीलिंग तो नहीं होता ना बादशाह, तो बादशाह खांसता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी वाला दिया गया है ये आपका शुद्ध रूप हो जाएगा। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि बादशाह पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, शीला आई और अंधे को सहारा दिया, यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है। चलिए भाई, और लग गया फिर से ना, और मैंने बताया था और आपका क्या है, समुच्चय बोधक काव्य है। और जब भी समुच्चय बोधक काव्य बीच में लग जाता है तो वहाँ पर बताइए क्या होता है, बिल्कुल सही बात है, संयुक्त वाक्य होता है। देखिए संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में यह अंतर होता है कि संयुक्त वाक्य में शीला, दोनों वाक्यों को अलग अलग कर दोगे तो उनका एक अपना एक अर्थ निकलेगा, यानी कि एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन मिश्र वाक्य में डिपेंड करता है, जैसे पानी बरसता तो धान नहीं सूखता, ऐसे होता तो की लग जाता बीच में, ऐसे शब्द लग जाते तो मिश्र वाक्य होता। बट यहाँ पर और लग गया तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का जो है चुनाव करना है। सरवन, श्रवण, श्रवण और सरवण। देखते हैं यहाँ पर कितने लोग जवाब देते हैं। भाई शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो यहाँ पर चयन करना है। जी हाँ भैया, आज आखिरी क्लास 31 दिसंबर 2020 आखिरी क्लास है, और थोड़ा सा आप लोग बस सपोर्ट करते रहो। 2021 में और भी अच्छे तरीके से ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और कल आप लोग अच्छा सा रिजल्ट लेना भाई। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। 42 का जो करेक्ट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, श्रवण। जितने लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। ठीक है, फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनना है। और मेरे को भूख है, भाई मेरे को नहीं, मुझे भूख है, मुझे भूख लगी है, ये होता है, ये शुद्ध होगा नहीं। राजा जरूर मरेगी, राजा पुल्लिंग है, इसके साथ स्त्रीलिंग मरेगी का यूज करेंगे नहीं। कल घर आऊँगा, ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करते हैं क्या कोई शुद्ध दिख रही है, कल घर आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी वाला है ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। और वह बोले नहीं, वह बोला होना चाहिए था, वह आपका एक वचन है, तो बोले नहीं बोला होना चाहिए था।
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 44 के बारे में, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि उसे मृत्यु दंड मिल, इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य, ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन में भी आप सभी को क्या ढूंढना भाई, शुद्ध वाक्य, सही वाक्य ढूंढना है। तो उसे मृत्यु दंड मिला है भाई, उसे मृत्यु की सजा मिली है। तो इन चारों में देखा है तो मृत्यु दंड मिला है, तो यहाँ पर मृत्यु दंड, पहले वाले ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, उससे मृत्यु दंड मिला है, कोई अशुद्धि नहीं है, जबकि मृत्यु की सजा नहीं होती है, ठीक है, मृत्यु की सजा यहाँ पर देखिए अशुद्ध दिया गया है, उसे तत्काल मौत की सजा नहीं होती, मृत्यु का दंड भी नहीं होता, मृत्यु दंड सिंपल सा ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट वाला है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। गाय का शुद्ध दूध यहाँ पर मिलता है, देखो गाय का शुद्ध दूध मिलता है, शुद्ध गाय का दूध यहाँ मिलता है, बताइए यहाँ पर शुद्ध रूप क्या हो जाएगा भाई, शुद्ध गाय तो होता नहीं है, दूध शुद्ध होता है, तो क्लियर है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए में कोई अशुद्धि है, ऑप्शन नंबर ए में जी हाँ, यहाँ गाय का शुद्ध दूध यहाँ मिलता है, ये अशुद्धि है। लेकिन दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, बी वाले ऑप्शन में कोई भी अशुद्धि नहीं है, तो बी वाले ऑप्शन जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, उनके पास कोई सामान खाने के लिए नहीं है, तो उनके पास कोई सामान खाने के लिए नहीं, चारों ऑप्शन पढ़ो तभी जवाब दे पाओगे अच्छे से। तो पहले ऑप्शन में देखिए उसके पास होना चाहिए था, पहले उनके पास तो ठीक है, लेकिन खाने का, उनके पास कोई सामान खाने के लिए नहीं, यहाँ पर होना चाहिए खाने का कुछ भी सामान नहीं है। तो खाने का कुछ भी सामान किस में आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर देखिए सी में आ रहा है, उनके पास खाने का कुछ भी सामान नहीं है, क्योंकि सामान में कोई नहीं लगा सकते हो, ये कोई किसी व्यक्ति के लिए यूज होता है, कुछ जो है किसी वस्तु के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। मेरे पिताजी के चित्र पर गुलाब की माला टंगी है, तो यहाँ पर बताइए सर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन पढ़िए भाई, मेरे पिताजी के चित्र पर गुलाब की एक माला टंगी है, बिल्कुल सही, कुछ भी अशुद्धि नहीं लग रही है, तो और सारे एक गुलाब से ही स्टार्ट हो रहे, तो वैसे भी ये गलत हो जाएंगे। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्लियर है, बिल्कुल सही बात है। जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। एक फूलों की माला लाओ, भाई फूलों की, भाई क्या एक फूल की कोई माला होती है, नहीं होती ना, तो पहला तो गलत हो जाएगा। फूलों की एक माला लाओ, तो अगर यहाँ पर देखा है तो फूलों की एक माला लाओ, तो इसमें कोई अशुद्धि नहीं दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जबकि एक माला की, फूलों की लाओ और फूलों की माला एक लाओ, ये सब जो है अशुद्ध दिए गए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर जो है बिल्कुल शुद्ध रूप हो जाएगा। चलिए साथियों, आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ध्यान से देखिएगा। उधार लेने वाले प्रायः ऋणदाता के मुंह हटाने, माफ़ कीजिएगा सॉरी, क्वेश्चन में 49 है, सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। उधार लेने वाले प्रायः ऋणदाता के मुंह हटाने लगते हैं, मुंह हटाने लगते भाई, मुंह चुराने लगते हैं या मुंह बनाने लगते हैं, दोनों में से एक हो सकता है। तो भाई बेसिकली जो उधार लेते हैं वो मुंह चुराते हैं, बनाते नहीं हैं, मुंह क्या करते हैं, चुराते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो इसका बी है, उधार लेने वाले प्रायः ऋणदाता से मुंह चुराने लगते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों, आते हैं अगले प्रश्न पर। तो पूछा गया आपसे यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। देश पंडित नेहरू को का सदा आभारी रहेगा, पंडित नेहरू का आभारी रहेगा सदा देश, तो यहाँ पर बताइए सर करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। चले भैया, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो देश है, पहले ऑप्शन की बात करते हैं तो कोई अशुद्धि दिख रही है नहीं भाई, देश पंडित नेहरू का सदा आभारी रहेगा, कोई भी अशुद्धि नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्लियर है। चलिए भाई, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। भारत में कई दर्शनीय स्थल, ध्यान देखिएगा, भारत में कई दर्शनीय स्थल योग्य है, तो भाई कई दर्शनीय स्थल योग्य, कई स्थल दर्शनीय योग्य है, ये होना चाहिए। दर्शनीय लग गया तो योग्य की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया, भारत में कई दर्शनीय स्थल हैं, ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया भाई, क्योंकि यहाँ पर देखो स्थल दर्शनीय नहीं होना चाहिए, कई दर्शनीय स्थल है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्थल दर्शनीय या दर्शनीय स्थल है, सी और बी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कई दर्शनीय स्थल है, सी वाला ज़्यादा शुद्ध रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बाढ़ के प्रकोप से लोग तबाह हो गए, तो बाढ़ के प्रकोप से लोग तबाह हो गए, तो भाई लोग नहीं, अनेक लोग यहाँ पर होना चाहिए थे, ठीक है, यहाँ पर शुद्ध रूप हो जाएगा। बाढ़ के प्रकोप से अनेक लोग तबाह हो गए, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी वाला दिया गया है, अनेक लोग, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है।
आप 9 बजे के करीब आए होंगे, आप लगभग 9 बजे आए होंगे, आप लगभग 9 बजे आए हैं, करीब करीब 9 बजे आप आए हैं। तो यहाँ पर बताइए सर करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद लग रहा है आप लगभग यहाँ पर ज़्यादा करेक्ट होगा, और आप लगभग 9 बजे आए हैं, ये वाला जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर सी वाला, ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक जगह यहाँ पर देखिए लगभग लग गया तो दूसरी जगह होंगे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी वाला है यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध रूप में हो जाएगा। चलिए भैया 54 नंबर देखिए ध्यान से क्वेश्चन, इसको कर दो 1 मिनट। हाँ चलिए, आजकल मौसम बदलने लगा है। देखो भाई आजकल मौसम बदलने लगा है, तो यहाँ पर जो आजकल रेखांकित पद है वो बताइए क्या है। बताइए सर, आजकल की अगर हम बात करते हैं तो आजकल पहली बात तो काल दिखा रहा है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। मौसम बदलने लगा उसकी विशेषता आ रहा है ना, और यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण है, बदलने लगा है जो दिया गया है ये क्रिया का विशेषण है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में कालवाचक क्रिया विशेषण और बदलने लगा है क्रिया का विशेषण। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दिए भाई ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, सही शब्द यहाँ पर बताइए कौन सा हो जाएगा। फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे, सही शब्द यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, थोड़ा सा प्रयास करिए, जवाब देते हुए चलेंगे। उज्ज्वल, ये तो क्वेश्चन रिपीटेड है, तो उज्ज्वल में आधा जा जो है 2 बार होता है, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, जवाब सबको पता ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए भैया आते हैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा कि भाई निम्नलिखित वाक्यों में प्रधान उपवाक्य कौन सा हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से आप सभी को बताना है प्रधान उपवाक्य जो है आपका कौन सा हो जाएगा। मेरा यह सोचना कि लोकेश प्रतिभाशाली है सही निकला। बताइए सर यहाँ पर प्रधान उपवाक्य कौन सा हो सकता है, थोड़ा सा प्रयास करिए, जवाब देने का प्रयास करते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 59-58 दिया गया है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे सभी गाना शुरू हो गया है, आप लोग भी थोड़ा सा प्रयास अच्छे से किया करो जवाब देने का। तो यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए मेरा यह सोचना सही निकला। देखिए पहला जो दिया गया लास्ट वाला ऑप्शन दिया गया मेरा यह सोचना और सही निकला, ये आपका एक प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ये देखिए संघा स्नाता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होता है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर देखिए 59 दिया गया है, समझिएगा इस क्वेश्चन में क्या है भाई। यहाँ पर देखा जाए संघा स्नाता का मतलब होता है जिसने अभी अभी स्नान किया हो। इसका मतलब क्या होता है भाई, जिसने अभी अभी स्नान किया हो। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए साथियों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि इनमें कौन सा वाक्य का शुद्ध रूप है। बताइए इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध रूप में दिया गया है। सीता ने या कहा, सीता ने या कही, सीता या कही, सीता या कहा। तो यहाँ पर शुद्ध रूप बताइए कौन सा हो जाएगा, जवाब देते हुए चलेंगे सभी लोग। और 60 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सीता ने यह कहा, पहला ही ऑप्शन देखिए कोई भी अशुद्धि नहीं है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा कि भाई शुद्ध रूप बताइए कौन सा है। फटाफट यहाँ पर जवाब दे दिए चलेंगे। यहाँ पर जो शुद्ध रूप है आपका कौन सा हो जाएगा, तदात्म्य, तदात्म्य, तदात्म्य। देखते हैं यहाँ पर कितने लोग सही जवाब देते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 61 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट वाला आधा ता और आधा माँ, आधा ता और आधा माँ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही सिर्फ है। और तादत्म्य, तादा होता है, ता पे भी बड़ा मात्रा होता है। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई निम्नलिखित में से अल्प विराम चिन्ह कौन सा। अल्प विराम मतलब होता है कॉमा। फटाफट यहाँ पर बताते चलेंगे अल्प विराम चिन्ह जो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया। तो अल्प विराम की अगर हम बात करते हैं तो अल्प विराम जो यहाँ पर हो जाएगा कॉमा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो बिल्कुल सही बात है, जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर साथियों, चलिए दोस्तों आते हैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आपका शुद्ध है। बताइए सर अधिशासी में जो शुद्ध रूप में अधिशासी कौन सा लिखा गया है। फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे सर, अधिशासी में शुद्ध रूप में कौन सा लिखा गया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया अधिशासी। और आप सभी लोग यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो आपका अशुद्ध है।
चलिए फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में से जो है आपका कौन सा शब्द आपका अशुद्ध रूप में दिया गया है? अभिज्ञ, भिज्ञ, विज्ञ और अनभिज्ञ। तो भाई विज्ञ नहीं होता है, भिज्ञ जो दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका विज्ञ दिया गया है ये आपका भिज्ञ नहीं होता है, अनभिज्ञ होता है। ठीक है, अभिज्ञ होता है, अनभिज्ञ होता है, विज्ञ भी होता है और अनभिज्ञ यहाँ पर दिया ही गया है। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों आते हैं अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। तो क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है आपका शुद्ध रूप में दिया गया है? बताइए सर, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो आपका शुद्ध रूप में दिया गया है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया भाई, ज्योत्सना। ज्योत्सना में भी आपका आधा ता और आपका आधा सा होता है। ज्योत्सना मतलब चांदनी होता है और इसका जो यहाँ पर देखा जाए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है, काफ़ी लोग के जवाब यहाँ पर सही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग बी जवाब दे रहे हैं ज्योत्सना, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर सर लोग? तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दिए हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द यहाँ पर सही है? फटाफट यहाँ पर बताते हुए चलेंगे कौन सा शब्द जो यहाँ पर सही है। सन्यासी। सन्यासी में हमेशा याद रखिएगा अंक बिंदी भी लगता है और आधा ना भी लगता है। ठीक है, अंक बिंदी भी लगना चाहिए और आधा ना भी लगना चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया सन्यासी, ये वाला सन्यासी यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। क्लियर है? चलिए भाई बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, कौन सा वाक्य जो है आपका सही है? चलिए भाई फटाफट यहाँ पर बताइए सर कौन सा वाक्य सही है? बैल और बकरी घास चरती है, बैल और बकरी घास चरती है, बैल और बकरी घास चरते हैं। तो यहाँ पर बी वाले ऑप्शन में देखिए थोड़ी शुद्धि दिख रही है, बट देख लेते हैं। अभी 67 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर बी वाले ऑप्शन में बैल और बकरी घास चरते हैं बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी वाला है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा कि भाई मरम वचन जब सीता बोला, इन पंक्तियों में प्रयोग हुआ है किसका? भाई मरम वचन जब सीता बोला। अब देखो जब भी पहले कर्म आ जाए, देखो यहाँ पर मरम वचन जब सीता बोला, यहाँ पर एक तो देखा यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्रिया की प्रधानता है। मरम वचन जब करता सीता बोली होना चाहिए था। पहली बात तो यहाँ पर थोड़ा सीता बोली होना चाहिए था, इसको करेक्ट कर लो थोड़ा सा। वाक्य भाई यहाँ पर मेरे हिसाब से देखिए गलत वाक्य का एक ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर बोला जो है गलत है, तो यहाँ पर गलत वाक्य के हिसाब से हो जाएगा। और बोली अगर लगा है तो यहाँ पर मरम वचन जब सीता बोली तो उस हिसाब से कर्मवाच्य होगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा अशुद्धि भी है और ऑप्शन में देखिए गलत वाक्य वाला ऑप्शन दिया गया है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर जो इसका सी वाला है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए भाई इसके बाद जो है आप लोग जो नीचे नेक्स्ट वीडियो का लिंक दिया गया है 9 बजे अनअकैडमी पे क्लास चलती है, आप लोग जो है उस क्लास में जरूर आने का प्रयास किया करो, क्योंकि वहाँ पर भी इसी तरह के क्लासेस जो है आपको प्रोवाइड किया जा रहे हैं, इसी तरह के वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप लोग आइएगा जरूर। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।